जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 में कहता है कि एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है और वो पृथ्वी में सारे मानव को अपने पाप से उद्धार देगा। और लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार देने के लिए आया। मतलब पहली बात, यीशु मसीह का जन्म पृथ्वी में का मकसद है कि मानव को उनके पाप से उद्धार देने के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी में जन्म दिया। उनका प्रेम कैसे प्रकट हुआ? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना प्रेम भी इस दुनिया में अपना बेटे को समर्पण करके दिखा दिया। और हमको परमेश्वर सिखाता है कि मनुष्यों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना, क्योंकि मनुष्य के जीवन में इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर से ये दूर हो गया। मसीह ही था जो परमेश्वर से मनुष्यों का संबंध, जो टूटा हुआ संबंध था, उसको पुनर्स्थापित किया। वचन कहता है कि 1 तीमुथियुस 2:5 में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई और तीसरा बिचवाई नहीं है, केवल यीशु मसीह है जो मेल कराने के लिए हमारे बीच में है। तो तीसरी बात है कि मेल कराया परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा। चौथी बात है कि यीशु मसीह का स्वभाव सत्य पे चलना, और वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उनका जीवन सच्चाई में है, वो सारे दुनिया के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम भी उसी मार्ग में चले, उन्हीं के द्वारा हमको भी जीवन है, उन्हीं के द्वारा ही हमारा सच्चाई भरा जीवन होगा पृथ्वी में। यही तो इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्मा। और हम देख सकते हैं कि अंधकारमय जीवन से हमको ज्योति में लाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जगत का ज्योति हूँ। यूहन्ना 8:12 में लिखा है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। जो उनके द्वारा उद्धार पाएगा वो उनके बेटे और बेटियां हैं। जब उनके बेटे बेटी अंधकारमय दुनिया से जब यीशु मसीह को ग्रहण करने से ज्योति का पुत्र बना, तो हम भी ज्योति में हो गया। तो हमको अंधकार से ज्योति में लाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी में स्थापित करने के लिए भी आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का सुसमाचार को एक दूसरे के पास शेयर करो, फैलाओ। वो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। मार्क 1:5 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो। समय नहीं है मेरे प्रियो। दुनिया के घटनाओं को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आ रहा है। यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मकसद है कि हम परमेश्वर का राज्य को इस पृथ्वी में लोगों के बीच में सुसमाचार के रूप में फैलाने पाए। मेरे प्रियो, अंत में हम देख सकते कि मनुष्य को केवल उद्धार ही नहीं दिया, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्म लिया। मेरे प्रियो, हमको यीशु मसीह अपना जीवन देकर हमारा पापों को, श्रापों को, अंधकार का जीवन को हटाकर हमको एक अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। मेरे प्रियो, हम आज देखें कि यीशु मसीह का जन्म का मकसद इस पृथ्वी में सबसे पहले को सारे मानव को पाप से छुटकारा या उद्धार देने के लिए, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरी थी उसको हटाकर मेल मिलाप करने के लिए,
परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है करके उसको हमको दिखाया और अंधकार में जीवन से हमको ज्योति में लेके आया। और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार हम दुनिया में फैलाने के लिए, और अंत में हमको केवल उद्धार ही नहीं, अनंत जीवन भी हमको देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्मा और 33.5 साल अपना जीवन पृथ्वी में बिताए। 3.5 साल तो उन्होंने सेवकाई की, उसमें बहुत सारे बातें हम देख सकते हैं। तो हम अभी जब देखते हैं यीशु मसीह का जन्म, तो जन्म के बारे में हम ये समझते हैं कि हम मानव को उद्धार देने के लिए पर यीशु मसीह आया। ये सारी बातों जब आपको हम देते हैं तो हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का जो प्यार हमारे जीवन में दिखने पाए। हम एक दूसरे का मेल मिलाप में चले, हम एक दूसरे को एक आदर्श जीवन दिखाएं ताकि लोग समझने पाए कि यीशु मसीह के लोग भी यीशु मसीह का स्वभाव को धारण करते। जय मसीह के सबको बहुत आशीष प्रभु दे। धन्यवाद। आमीन।